महाभारत एक बहुत पुरानी कहानी है जो सदियों से सुनाई जा रही है। ये कहानी कुरुवंश की है जो हमेशा लड़ते रहते थे और जिनकी कहानियां आज भी जीवित हैं। उनमें से पांडव थे, 5 भाई जो अपनी बहादुरी और निडरता के लिए जाने जाते थे। उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं। भीम सबसे बलवान, हाथी भी उठा सकते थे। वो बहुत ताकतवर थे और उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। भीम ने कई युद्ध लड़े और हर बार अपनी ताकत का लोहा मनवाया। हर बार जीते एक महान योद्धा बन गए। उनकी जीत की कहानियां दूर दूर तक फैली, लेकिन हर जीत के साथ भीम का घमंड बढ़ता गया। वो अपनी शक्ति पर बहुत गर्व करने लगे। वो अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटते, ये भूलकर कि दूसरे भी बलवान हैं। उनका घमंड उन्हें अंधा कर रहा था। एक दिन पांडव जंगल से गुजर रहे थे। वो एक लंबी यात्रा पर थे और बहुत थके हुए थे। वो थके हुए थे और आराम करने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम किया। भीम अपने आप में मग्न बोले, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर हूं। उनकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। उनके भाई मुस्कुरा दिए। भीम की आदत जानते थे। वो जानते थे कि भीम का घमंड एक दिन उन्हें सिखाएगा। जैसे ही भीम ने शेखी बघारी, उन्होंने एक अजीब सा नजारा देखा। एक बूढ़ा बंदर उनके रास्ते में लेटा था। उसकी लंबी पूंछ सड़क पर फैली हुई थी। भीम चिढ़कर बोले, अरे बंदर, अपनी पूंछ हटाओ। दिखाई नहीं देता, मुझे जाना है। लेकिन बंदर हिला तक नहीं। भीम ने बेसब्री से अपने शक्तिशाली पैर से पूंछ पर लात मारी। कुछ नहीं हुआ। पूंछ जरा भी नहीं हिली। भीम हैरान रह गए। उनकी ताकत का कोई असर कैसे नहीं हुआ। उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया। देखो, ये बंदर मुझसे नहीं डरता। इसकी पूंछ हटाने में मेरी मदद करो। बाकी पांडव मजे ले रहे थे, फिर भी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने खींचा और धकेला, लेकिन पूंछ नहीं हिली। भीम निराश होकर समझ गए कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है। यह बंदर असाधारण शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं, हे महाबली? आपकी शक्ति और तेजस्विता अद्वितीय है। कृपया मेरे अहंकार को क्षमा करें। मैं आपकी महानता को पहचान नहीं पाया। बंदर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में दिव्यता और करुणा झलक रही थी। ये हनुमान थे, वानर देवता, स्वयं भगवान शिव का अवतार। उनकी उपस्थिति से पूरा वन पवित्र हो गया। हनुमान ने भीम को सबक सिखाने के लिए खुद को छुपाया था। वे भीम की परीक्षा ले रहे थे। वो मुस्कुराए। भीम, विनम्रता के बिना ताकत बिना जड़ों के पेड़ जैसी होती है, आसानी से गिर जाती है। ताकत का सही उपयोग विनम्रता में ही है। अपनी ताकत का इस्तेमाल समझदारी से, दया और सम्मान के साथ करना सीखो। भीम शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपनी भूल को समझा। उन्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया था कि वो विनम्र होना भूल गए थे। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हनुमान के सामने अपना सिर झुकाया। मैं मूर्ख था, मुझे क्षमा करें। हनुमान ने भीम को क्षमा कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान ने भीम को समझाया कि असली ताकत विनम्रता में है। उन्होंने भीम को बताया कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और दूसरों के प्रति सम्मान में भी होती है। उन्होंने बताया कि घमंड निर्णय को धुंधला कर देता है और पतन की ओर ले जाता है। घमंड से भरे व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता और वह अपने ही विनाश की ओर बढ़ता है। भीम ने सुना। उनका दिल पछतावे से भारी था। उन्होंने महसूस किया कि उनका अहंकार उन्हें सही रास्ते से भटका रहा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि विनम्रता ही सच्ची महानता की निशानी है। उस दिन से भीम का अहंकार गायब हो गया। उन्होंने अपने व्यवहार में बदलाव लाया और विनम्रता को अपनाया। वो न केवल अपनी ताकत के लिए बल्कि अपनी विनम्रता के लिए भी जाने लगे। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और उन्हें एक सच्चे योद्धा के रूप में देखा। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा और न्याय के लिए लड़ने के लिए किया। उनकी विनम्रता और दयालुता ने उन्हें और भी महान बना दिया। भीम और हनुमान की कहानी हमें याद दिलाती है कि विनम्रता किसी भी महान कौशल की तरह महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति का मतलब केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और दूसरों के प्रति सम्मान भी है। यह हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल समझदारी से, दया और सम्मान के साथ करने के लिए कहती है। हमें अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा सही और न्यायपूर्ण कार्यों के लिए करना चाहिए। याद रखें, थोड़ी सी विनम्रता बहुत आगे तक ले जाती है। यह हमें न केवल एक बेहतर व्यक्ति बनाती है, बल्कि समाज में भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाती है।